हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाला है इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। तो क्लोडिकेशन का मीनिंग क्या होता है? क्रैम्पी पेन। और इंटरमिटेंट यानी कि पेन आता है और जाता है। तो इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन में क्या होता है? क्रैम्पी पेन होता है किसमें? तो कि मसल में, लिम्स में कॉमनली देखने को मिलता है। क्या कारण है कि हमें इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन या पेन होता है? तो कि आर्टरी ओक्लूजन, और आर्टरी के ओक्लूजन की वजह से लैक्टिक एसिड और सब्सटेंस भी वो एक्यूमुलेट होते हैं मसल में, उसकी वजह से पेन होता है। सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द आर्टेरियल ओक्लूजन इन द काफ मसल्स? एंड जो पेन होता है हमें फुट में, वो क्यों होता है? ड्यू टू ब्लॉक इन लोअर टिबियल एंड द प्लांटर वेसल इन द इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। और जो काफ मसल में होता है पेन इन द काफ इज ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ फीमोर और पोप्लिडियल सेगमेंट। और जो पेन होता है थाई में, वो होता है सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी के ब्लॉकेज की वजह से। और जो पेन होता है बटक्स में, वो होता है कॉमन इलियाक या तो एओर्टो इलियाक सेगमेंट के ओक्लूजन की वजह से। और जो लेरिस सिंड्रोम, किसको बोलते हैं हम लेरिस सिंड्रोम? तो जो कॉमन इलियाक की ब्रांच होती है वो है टेस्टिकुलर आर्टरी। अगर टेस्टिस में ही ब्लड नहीं पहुँचेगा तो उसकी वजह से इम्पोर्टेंस होएगा, और इसी को बोलते हैं लेरिस सिंड्रोम। कॉमन इलियाक आर्टरी में ओक्लूजन की वजह से टेस्टिकुलर आर्टरी में ब्लड नहीं पहुँच पाएगा, उस वजह से इम्पोर्टेंस होगा, उसे कहते हैं लेरिंग सिंड्रोम। ये बहुत इम्पोर्टेंट है लेरिंग सिंड्रोम। पेन कॉमनली डेवलप व्हेन द मसल आर एक्सरसाइजिंग, और जब एक्सरसाइज करते हैं तभी ये पेन हमें ज़्यादा दिखने को मिलता है। कॉज ऑफ पेन क्या है? जो हमने आगे ही पढ़ा, वो सब्सटेंस पी और मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ये कब होता है? ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और जब ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है? परफ्यूजन, ब्लड फ्लो होता है वो मसल का, वो ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से कोलेट्रल्स जो होते हैं ओपन हो जाते हैं और मेटाबोलाइट्स को जाने देते हैं, उसकी वजह से पेन डिक्रीज भी होता है। अब हम पढ़ेंगे बॉयड्स क्लासिफिकेशन का, क्लोडिकेशन का बॉयड्स क्लासिफिकेशन। 4 ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है? तो कि पेशेंट जब बैठा होता है तब कुछ नहीं होता है, और जब वो वॉक करता है तो थोड़ी देर वॉक करने के बाद उसको पेन शुरू होता है, और वो जितना डिस्टेंस चलता है उसे कहते हैं क्लोडिकेशन डिस्टेंस। अगर पेशेंट कंटिन्यू वॉक करता है तो इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द मसल एंड ओपनिंग ऑफ कोलेट्रल्स, मेटाबोलाइट कॉजिंग पेन, और थोड़ी देर बाद उसको पेन होता है ड्यू टू मेटाबोलाइट्स। एंड वॉज अप एंड पेन सबसाइड आफ्टर सम टाइम, पेन सबसाइड हो जाता है जब वो चलने लगता है बाद में। ग्रेड 2 में क्या होता है? पेन स्टिल परसिस्ट ऑन कंटिन्यू वर्किंग बट कैन वॉक विथ एफर्ट, और वो चलता है तभी उसे पेन होता है। इसमें क्या होता है? ग्रेड 2 हो गया। ग्रेड 3 में होता है पेशेंट टेक टू रेस्ट रिलीव द पेन, मीन चलता है और जब वो रुक जाता है, बैठ जाता है कहीं पे, तब उसका पेन चला जाता है। इसमें क्या था ग्रेड 1 में? तो कि वो चलता है, बाद में थोड़ी देर बाद पेन चला जाता है, और इसमें पेन होता है। ग्रेड 4 में तो बैठे बैठे भी उसे पेन होता होगा, सीवियर ओक्लूजन हो जाएगा। तो क्लोडिकेशन के हम आर्टरी, न्यूरोजेनिक और वेनस, 3 टाइप का क्लोडिकेशन होता है। अगर आर्टरी में होता है तो आर्टेरियल कहते हैं। आर्टेरियल टिपिकली डेवलप आफ्टर वॉकिंग अ सर्टेन डिस्टेंस, और वो जो रिजर्व हो जाता है 5 मिनट में रिजर्व हो जाता है आफ्टर स्टॉप द वॉकिंग। न्यूरोजेनिक पेन होता है वो डेवलप होता है स्टैंडिंग और वॉकिंग, और डिसअपियर इमीडिएटली हो जाता है आफ्टर स्टॉपिंग द वॉक, और उसकी पल्स नॉर्मल देखने को मिलती है। वेनस क्लोडिकेशन वो रेयर है, उसमें क्या होता है? क्रोनिक वेनस ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, उसकी वजह से मैकेनिकल वेनस प्रेशर होता है, जो वेन का प्रेशर हो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उसमें हमें इलियक वेन थ्रोम्बोसिस भी देखने को, उसकी वजह से भी हाई वेनस प्रेशर होता है, और पेरिफेरल बर्स्ट नॉर्मल होता है। बीटा ब्लॉकर हमें नहीं देना है इसमें, एग्रावेटेड क्लोडिकेशन हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। क्लोडिकेशन इज नॉट दैट कॉमनली इन द अपर लिम्ब बट कैन ओकर ड्यूरिंग राइटिंग और अपर लिम्ब एक्सरसाइज। लोअर लिम्ब में हमें ये देखने को मिलता है। अब एक क्राइटेरिया टू डायग्नोज द इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। क्या क्राइटेरिया? तो क्या 3 क्राइटेरिया। पहला क्या? क्रैम्प लाइक पेन होगा मसल में। कौन से मसल में? तो क्या काफ मसल में, एक क्राइटेरिया है। दूसरा होगा पेन होगा मसल में ड्यूरिंग एक्सरसाइज, और
तीसरा, पेन डिसअपियर हो जाएगा आफ्टर एक्सरसाइज ऑफ 5 मिनट। ये हो गया तीसरा क्राइटेरिया। जो सुपरफिशियल फीमोरल आर्टरी वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी होती है 70% इन द केस, और वही रीज़न है काफ क्लोडिकेशन का। अब एक इंडेक्स है बीपीआई इंडेक्स, एंकल ब्रेकियल प्रेशर इंडेक्स। उसकी वैल्यू अगर 0.9 से लेस देना है तो 10% इंक्रीज चांस है किसके, कार्डियोवास्कुलर डिसीज के इन द क्लोडिकेशन पेशेंट। अब हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे रिलेटेड टू द इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन। तो आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका जवाब क्या आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन? आंसर ये रेस्टिंग लेग पेन ड्यू टू वेनस इनसफिशियंसी, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड लेग पेन रिलीफ बाय द रेस्ट, कंटिन्यूस लेग पेन विथ स्वेलिंग और न्यूरोपैथिक वर्सन एट द नाइट। तो ये नाइट वाला तो हमने कहीं पे भी पढ़ा ही नहीं है। रेस्टिंग लेग पेन, वेनस इनसफिशियंसी ये भी नहीं आएगा। तो बीच में से आपको देखना है क्या आएगा। तो कंटिन्यूस तो पेन नहीं होता है, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तभी पेन होता है और रेस्ट पे रिलीफ हो जाता है। तो उसका आंसर है बी, एक्सरसाइज इंड्यूस लेग पेन रिलीफ बाय रेस्ट। हॉलमार्क है पेरिफेरल आर्टरी डिसीज का। सेकंड एम सी, द मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग कॉज क्या होगा? मोस्ट कॉमन डीप वेन थ्रोम्बोसिस, वेरिकोज वेन, स्पाइनल स्टेनोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस। ये भी इजी है एमसीक्यू, इसका जवाब भी है एथेरोस्क्लेरोसिस। थर्ड आएगा इंडेक्स के ऊपर, एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। वैल्यू सजेस्टिव ऑफ इंटरमिटेंट क्लोडिकेशन इज, जो हमने आखिरी में पढ़ा हो, क्या आएगा इसमें से? 0.9, लेस देन 0.9। तो आज का हमारा टॉपिक केस सर्जरी का ख़त्म होता है।